हेलो एवरीवन, फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट के लिए रिजर्वेशन को लेके, आरक्षण को लेके बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, केंद्र सरकार, उनकी तरफ से और आपके स्टेट गवर्नमेंट जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से आरक्षण को लेके बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पे आ चुका है। क्योंकि देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब आपका सिलेक्शन 1 नंबर 2 नंबर की वजह से रुक जाता है और आप रह जाते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट होने से, तो कितना दुख होता है वो आप अच्छे से समझ सकते हो। अब अगर आपको थोड़ा रिजर्वेशन मिल जाए ना, तो ये दुख आपका खत्म हो जाए और आपका कम अंकों पे भी सिलेक्शन हो जाए, तो सरकार आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देने वाली है 2025 में। लागू तो इसको देखो पिछले साल भी कर दिया गया है, जो सरकार यहाँ पे बदली थी उससे पहले भी इसको लागू कर दिया गया था और इस साल भी ये लागू होने वाला है। अभी पूरा अपडेट आपको दिखा देंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सरकार ने आपको बहुत ही बड़ा यहाँ पे आरक्षण दिया है ताकि आपको थोड़ी बहुत इसमें हेल्प मिल सके। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नीट परीक्षा में आरक्षण को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। ये अपडेट आपके लिए काफी हेल्पफुल है और इसी के साथ ये अपडेट भी आप देख सकते हो। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए खुशखबरी, एमबीबीएस और बीटेक की 5% जो सीटें हैं ना वो आरक्षित यहाँ पे रहेगी। इनके अलावा हर एक स्टेट का अपडेट यहाँ पे आया है। ये देखिए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए मिलेगा 5% का आरक्षण। तो यहाँ पे ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका अलग है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका अलग है रिजर्वेशन, और शिक्षा विभाग है ना उनका अलग है। तो यहाँ पे चलिए, पहले जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय कोटा के तहत मेडिकल कॉलेजों के नामांकन में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए छात्रों के लिए आरक्षण को मंजूर यहाँ पे कर लिया गया है। तो एक बात के लिए लायक तो बनता है, क्योंकि मोदी सरकार तो यही चाहती थी कि आरक्षण आपको मिले और जो डॉक्टर की कमी है वो पूरी हो सके। तो यहां पे उन्होंने इसको मंजूर कर लिया है। चलिए आगे इन्होंने क्या बताया है वो भी यहां पे देख लेते हैं। आगे यहां पे आप देख सकते हो कि अब अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस वर्ग के 10% का आरक्षण यहाँ पे मिलेगा। अब ये जो रिजर्वेशन है ये तो है ही सही, इसके अलावा भी सरकार ने आपको और भी रिजर्वेशन यहाँ पे दिया है। अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्या सभी विद्यार्थियों को आरक्षण मिलेगा या कुछ स्पेसिफिक जो स्टूडेंट है जो योग्य है जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, क्या उन्हीं को यह आरक्षण मिलेगा, तो वो भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और किस प्रकार से आपको आरक्षण मिलने वाला है, ये वाला तो सभी को मिलेगा। जो प्राइम मिनिस्टर का रिजर्वेशन का अपडेट है 27% का, 10% का, 15% का, वो तो सभी को मिलेगा। लेकिन एक्स्ट्रा जो रिजर्वेशन है वो किसको कितना मिलेगा वो जानना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार, जो एमपी सरकार है, जो वहां की गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने देखो 5% का अलग से आरक्षण लागू कर दिया है। अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी की होगी ना तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। 5% का आरक्षण आपके लिए दे होगा, वो अभी भी लागू है। क्योंकि आपको पता है कि सरकार बदल चुकी है, ठीक है, सरकार बदल चुकी है, लेकिन ये जो आरक्षण का नियम है ना ये नहीं बदलेगा, क्योंकि ये पिछली सरकार ने लागू कर दिया था और अगली सरकार इसको हटाएगी तो फिर पब्लिक में यहां पे नाराजगी होगी। तो इसलिए नहीं हटाने वाली आरक्षण आपके लिए लागू रहेगा। क्या आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये न्यूज आप देखिए, जो पिछली सरकार थी ना मध्य प्रदेश में, उन्होंने ये आरक्षण लागू कर दिया था 2022-23 में लागू कर दिया था आप लोगों के लिए। तो 23 वालों को भी फायदा मिला, 24 वालों को भी फायदा मिला और 25 वालों को भी फायदा मिलेगा। एमबीबीएस और बीडीएस में सरकारी स्कूल के किन बच्चों को मिलेगा आरक्षण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप
क्योंकि देखो उस टाइम पे यही सरकार थी, इन्होंने लागू किया था। एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एमबीबीएस में 5% आरक्षण का आदेश यहाँ पे जारी किया। और इसके लिए क्या योग्यता रखी गई वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इन्हें मिलेगा आरक्षण। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एमपी में राज्य सरकार के सरकारी स्कूल से 6वीं से 12वीं तक नियमित पढ़ाई की है और परीक्षा पास की है ना, उनको बेनिफिट मिलेगा। शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूल में 1ली से 8वीं तक की पढ़ाई की हो, इसके बाद 9वीं से 12वीं तक नियमित पढ़ाई की हो, तो उनको भी ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि जिन्होंने प्राइवेट से की है उनको नहीं मिलेगा, उनको भी मिलेगा, लेकिन उनके लिए यही टर्म एंड कंडीशन है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 6वीं से 12वीं तक की हो तो उनको मिल रहा है, या फिर आपने 1ली से 8वीं तक प्राइवेट में की है लेकिन उसके बाद आप चले गए हो गवर्नमेंट में, और उसके बाद अगर आपने नियमित पढ़ाई की है तो ये 5% का आरक्षण आपको भी मिलने वाला है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। ये 5% का आरक्षण आपके लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि मान लो कहीं पे मान लो 100 सीटें है, ठीक है, 100 सीटें है, तो आपको पता है ये 5% आपके लिए कितनी जगह बनाएगा। तो ये 5% मान लो जैसे कि 20 सीटें आरक्षित है किसी के लिए, ये CST वालों के लिए मान लो, तो उनमें से एक सीट तो सरकारी स्कूल से जो बच्चा पढ़ा है ना उसके लिए रिजर्व रहेगी, उनको कोई छीन नहीं सकता। और 40 सीटों पे 2 सीटें उसकी रहेगी, और 80 पे 4 सीटें उसकी रहेगी, 100 पे 5 सीटें सरकारी स्कूल से जो बच्चा पढ़ा है ना उसकी रहेगी। तो इतने मायने रखता है 5% का आरक्षण। और एमबीबीएस की एक सीट की वैल्यू पता है आपको, करोड़ों की होती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, करोड़ों की वैल्यू होती है। तो 5% का आरक्षण अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो, अधिसूचना के मुताबिक महिला अभ्यर्थी को सभी कॉलेजों में किसी भी कोर्स में प्रवेश पर 30% और दिव्यांगजन को 5% आरक्षण मिलेगा। ये अलग से रहने वाला है। स्वतंत्रता सेनानी और सैनिक अभ्यर्थियों को सिर्फ सरकारी और मेडिकल डेंटल कॉलेजों में 3% आरक्षण मिलेगा। किस तरह मिलेगा 5% का आरक्षण? मान लीजिए किसी मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें हैं, अगर यहाँ पे एसटी कैटेगरी को 20% आरक्षण मिला है तो उसकी 20 सीटें वहां पे आरक्षित है। इसमें 5 सीटें यानी 1 सीट सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए होगी, और एससी ओबीसी में इसी तरह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये कौन कौन से स्टेट में लागू हुआ है? तो मध्य प्रदेश का अपडेट मैंने आपको दिखाई दिया, इसके अलावा आसाम का अपडेट भी है। यहाँ पे आसाम की जो सरकार है उन्होंने भी ये फैसला लिया है, ये देख पा रहे होंगे आप। ये असम का देखो आप, सरकारी स्कूल के छात्रों को यहाँ पे 5% का आरक्षण मिलेगा। असम सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट को 5% सीटें राज्य सरकार द्वारा संचालित जो सरकारी स्कूल है उनके बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाएगी। और मध्य प्रदेश का भी आप इसी प्रकार, यहाँ पे मैं आपको न्यूज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का आप देख पा रहे होंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार का भी यहाँ पे यही कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी सौगात, नीट के एग्जाम में मिलेगा आरक्षण। जाने क्या है योजना? तो ये योजना सरकार लेके आई है और अभी भी ये लागू है। सो बेसिकली अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो आपके पास सारी मार्कशीट होना चाहिए, 1ली से लेके 8वीं तक की 12वीं तक की सारी मार्कशीट काम आने वाली है, तभी जाके रिजर्वेशन आपको मिलेगा। तो अगर आपकी मार्कशीट कहीं पे खो गई है, कहीं पे आपने रख रखी है तो निकलवा लेना, नहीं तो आप आरक्षण से वंचित रह सकते हो, क्योंकि मार्कशीट ही आपका प्रूफ है कि आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है, तभी जाके ये आरक्षण आपको मिलेगा। और EWS वालों को 10% का रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा। तो वो सर्टिफिकेट आप बना के तैयार रखना अगर आप EWS में आते हो। अगर आप विकलांग हो तो फिर उसका अलग से रिजर्वेशन आपको मिलेगा। तो ये कुछ दस्तावेज है, ये बनवा के रख लो ताकि रिजर्वेशन आपको मिल सके, आरक्षण आपको मिल सके, आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो सके। बाकी सरकार तो इस साल भी प्रयास कर रही है कि आरक्षण और भी दिया जाए। अभी
यूपी राजस्थान से भी अपडेट आया था कि यहाँ पे भी आरक्षण को लागू किया जाएगा, ताकि जो डॉक्टरों की कमी है वो दूर हो सके और आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो सके। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमने तैयारी शुरू करवा दी है। टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए बना दिया है ताकि एमसीक्यूज में आपको दे सकूं, पीडीएफ वगैरह में आपको दे सकूं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। टेलीग्राम को फॉलो करके आप पूरा बेनिफिट ले सकते हो। बाकी ये आरक्षण तो मैंने बता ही दिया कि एमपी में तो लागू हो चुका है, आसाम में भी लागू हो चुका है। 5% का तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने बचपन से अभी तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है तो 5% का आरक्षण आपके लिए कहीं नहीं गया।